हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बैक पेपर की जो सूचना है उसके संबंध में। बैक पेपर के कुछ नियम हैं वो आ गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो बैक पेपर के लिए जो आवेदन होना जो शुरू हो जाएंगे वो तकरीबन 15 के आसपास शुरू हो जाएंगे। तो आज इसका एक नया कार्यालय ज्ञाप आया है। इसमें कौन से ऐसे छात्र हैं जो बैक पेपर के लिए पात्र होंगे, कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको पुनः परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो पूरी विस्तृत जानकारी को पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपको संभवतः मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि यूट्यूब पे पहला ऐसा वीडियो आपको मिलने वाला है जो सबसे पहले सूचनाएं देता है। बहुत सारे लोग ना जाने कहां कहां से खबरें निकाल लाते हैं। अभी देखो BA LLB का एक फर्जी नोटिस वायरल करवा दिया था, उसकी ऑफिशियल डेट आ गई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बैक पेपर के विषय में जानकारी कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, जो भी साथी सत्र 2021 में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बीएड में प्रवेश लिए हैं तो उन सभी को पता है कि आपका जो कोर्स है वो अब सेमेस्टर प्रणाली में डिवाइड कर दिया गया है। तो जब सेमेस्टर प्रणाली में डिवाइड कर दिया गया है, आप लोगों को पता है कि अगर आपकी वर्ष में एक बार परीक्षा होती है तो आपको सारा सिलेबस पढ़ना होता है। अब आपकी वर्ष में अगर 2 बार परीक्षाएं होंगी तो आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। आपको ये किताब दिखाई दे रही होगी, SBPM यानी कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर। ये बीएड जो आपके नया सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर है उसके लिए डिज़ाइन की गई है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के लिए ही स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस किताब में आपको मिलेगा, यहाँ से इस किताब के अगर शुल्क की बात करें तो मात्र 199 रुपये की ये किताब है। और इसका जो सिलेबस है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। जो विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं या हिंदी वाले हैं वो दोनों लोग यहाँ से आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि सर क्या इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे या थ्योरी में होंगे। तो उनके लिए इस किताब में सब कुछ मिलने वाला है, चाहे आपको थ्योरी पढ़नी हो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो, सब कुछ मिलेगा इसमें सबसे पहले इन्होंने थ्योरी दे रखी है और इसके बाद सबसे नीचे जब आप जाएंगे प्रत्येक चैप्टर के अंत में इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए किताब बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसके परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने आसपास की दुकानों पर भी खरीद सकते हैं। देखो, ये आज 13/12/2021 का ऑफिशियल लेटर है। अगर आप चाहें तो इसको वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से इस नोटिस को देखेंगे हमारे साथ। मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा कि किस पॉइंट में क्या बताया गया है। फिर भी अगर आपको कोई असुविधा रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर आप इंडिविजुअल हमें अपनी मार्कशीट भेज के ये पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या हो सकता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी मार्कशीट वहाँ भेज सकते हैं। तो मैं उसको देख के फिर आपको उत्तर दे सकता हूँ। फिलहाल देखते हैं। देखो, पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि आपने पिछले वर्ष सेकेंड ईयर की परीक्षा दी थी और आप फेल हो गए हैं, एवं बैक पेपर हेतु अर्ह नहीं है, यानी कि अब आप बैक पेपर के लिए पात्र नहीं हैं, आपके अंक बहुत कम हैं, आप बैक पेपर नहीं भर सकते। उन्हें स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देनी होगी, यानी आप एक्स स्टूडेंट के रूप में फिर से सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे, जिसके परीक्षा परिणाम अनुसार प्रथम वर्ष का भी रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप ये जो परीक्षा इस वर्ष देंगे, इसके आधार पे जो आपका फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रमोशन हुआ था वो आपका इस रिजल्ट के आधार पे कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, यानी कि फेल हो गए थे, लेकिन वो बैक पेपर के लिए पात्र हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्नातक द्वितीय वर्ष कि बैक पेपर की परीक्षा देनी होगी, यानी कि जिस विषय में आपके अंक कम हैं तो उस विषय को आपका पेपर देना होगा, जिसके परीक्षा परिणाम अनुसार, यानी कि उस परीक्षा के अनुसार आपका जो प्रथम वर्ष का जो रिजल्ट है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप पहले वर्ष में भी पास हो गए और दूसरे वर्ष में भी पास हो गए। एक पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसे छात्र छात्राओं को द्वितीय वर्ष के परीक्षाफल उत्तीर्ण होने के पश्चात ही तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। अब आप इसकी परीक्षा दे देंगे, आपकी बेशक थर्ड ईयर की परीक्षाएं हो जाएं, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर की परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपका जो फाइनल का रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा, आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे परंतु स्नातक प्रथम वर्ष में किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण है, या तो मान लीजिए उनका कोई पेपर छूट गया था, किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण है, उनके द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल भी उसमें जो है वो रिमार्क में RD लिखते हुए वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा, है ना। ऐसे छात्र छात्राओं को स्नातक तृतीय वर्ष में औपबंधिक प्रवेश दिया जा सकता है, यानी कि प्रोविजनल आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं स्नातक प्रथम वर्ष की भी परीक्षा देंगे। देखो, इनको प्रथम वर्ष की भी परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। और प्रथम वर्ष के परीक्षाफल में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही इनका तृतीय वर्ष का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये कुछ कहानी इन छात्रों की है। इसके बाद देखो जरा, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2019-20 में
स्नातक प्रथम वर्ष के कुछ विषयों की परीक्षा संपन्न कराई गई थी। ये 19-20 वाली बात करें जब कोरोना का पहली बार प्रकोप हुआ था। शेष विषयों में सभी परीक्षार्थियों को प्रमोट किया गया था। इन परीक्षार्थियों का सत्र 2020-21 में स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई गई थी, जिनका जो परिणाम है वो आपका घोषित किया जा चुका है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब क्या है कि परीक्षा समिति के उक्त निर्णय एवं माननीय कुलपति जी के मौखिक आदेश के क्रम में सभी छात्र छात्राओं को 2021-22 में इस शर्त के साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है कि वे अपने स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की समस्त परीक्षाएं उत्तीर्ण होने के उपरांत ही तृतीय वर्ष का परीक्षाफल उनका घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर आपका पुराना कोई भी मैटर है तो आप पहले वो सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा। इन छात्र छात्राओं को स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष में समस्त विषयों में बैक पेपर परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आपके अगर किसी भी पेपर में बैक है तो आपको सब में बैक पेपर भरने का फॉर्म इस बार आवेदन मिल सकता है। ऐसे परीक्षार्थी जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुपस्थित हैं वह अपनी कक्षा में भूतपूर्व परीक्षा के रूप में परीक्षा देंगे। यानी कि अगर वो एब्सेंट रहे हैं तो वो एक्स स्टूडेंट के रूप में परीक्षा देंगे, न कि प्रमोट हो जाएंगे। इन दोनों परीक्षा परिणाम एवं प्रोन्नत के फलस्वरूप संलग्न परीक्षा कार्यक्रम के प्रोफार्मा के अनुसार बैक पेपर की परीक्षा कराई जानी प्रस्तावित है। यहाँ इन्होंने एक जो फॉर्मेट है वो संलग्न किया है, उसको भी देख लेते हैं। देखो इन्होंने ये फॉर्मेट दिया है कि फर्स्ट ईयर 2019-20 वाले छात्र हैं जो पास हो गए थे, है ना। 3 तरह के छात्र हैं, जो पास हो गए थे, दूसरा फेल हो गए थे बैक पेपर के साथ, तीसरा जो बिल्कुल फेल हो गए थे वो एक्स स्टूडेंट के रूप में अपनी सेकंड ईयर की परीक्षा देंगे। यहाँ देखो सेकंड ईयर लिखा, कई लोगों को हो सकता है कि ये उन्हें समझ में ना आए। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस पर हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बता देंगे, फिर आपको समझा देंगे, है ना। तो इनका जो रिजल्ट है, जो भाई पास थे तो बिल्कुल पास है, ये जो फेल हैं बैक पेपर वाले ये भी फेल हैं और ये भी फेल है। इनका जो रिजल्ट है पास वालों का, इनको एडमिशन मिल जाएगा थर्ड ईयर में, लेकिन ये जो फेल बैक वाले हैं इनको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। अगर आप ये परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एडमिशन तो आपका हो गया लेकिन ये आपका प्रोविजनल एडमिशन है। वहीं बात फेल बैक पेपर के स्टूडेंट वालों के साथ भी इनको भी प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। फिर एक्स स्टूडेंट के वालों की बात करें तो इनका भी प्रोविजनल एडमिशन होगा, है ना। इनकी परीक्षाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। इनको देखो कौन कौन सी परीक्षा देनी होगी 2021 में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको इनको सेकंड ईयर का इनको बैक पेपर देना पड़ेगा। ये सेकंड ईयर एक्स की परीक्षा देंगे, ये भी एक्स की परीक्षा देंगे, ये भी एक्स की परीक्षा देंगे और ये भी एक्स की परीक्षा देंगे, क्योंकि फेल एक्स स्टूडेंट वाले छात्र हैं। फिर इनके बाद थर्ड की सबकी परीक्षा हो जाएंगी, सबका प्रवेश हो जाएगा, लेकिन इनका प्रोविजनल होगा जो बिल्कुल फ्रेश पास नहीं है। तो ये सूचना है। अगर आपको वीडियो देखो अच्छा लगा है, मैंने आपको सबसे पहले सूचना दी है, तो इस वीडियो को लाइक का टारगेट है हमारा 100+। आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत है, असुविधा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। बाकी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे ट्विटर से, कई लोग ट्विटर पर भी ट्वीट कर देते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे आप यहाँ से भेज सकते हैं। फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप भी हमने बना दिया है CSJM अपडेट करके, है ना। तो उसका लिंक हम आपको ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से उसको जुड़ जा सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।